हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत लंबे समय के बाद आज फिर से हम जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। तो प्रश्न संख्या 1 है, सूर्य की सतह का तापमान होता है लगभग। तो ऑप्शन ए है 5800 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 1000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 200 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी है 4000 डिग्री सेल्सियस। तो आपके पास 5 सेकंड टाइम है और 5 सेकंड के अंदर आपको अपना सही जवाब चूज करना है। तो चलिए आपका टाइम अब स्टार्ट होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 5800 डिग्री सेल्सियस। तो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया? ऑप्शन ए है न्यूटन ने, ऑप्शन बी है एडविन हब्बल ने, ऑप्शन सी है गैलीलियो ने और ऑप्शन डी है कॉपरनिकस ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एडविन हब्बल ने। तो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, पेट्रोल की आग बुझाने का उत्तम साधन है। ऑप्शन ए है बेकिंग पाउडर, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन सी है बालू और ऑप्शन डी है जल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बालू। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है कैल्शियम और ऑप्शन डी है सिलिकॉन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सिलिकॉन। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए है नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है नियंत्रित संलयन अभिक्रिया और ऑप्शन डी है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ऑप्शन ए है ब्यूटेन, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है प्रोपेन और ऑप्शन डी है रेडॉन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ब्यूटेन। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस है। ऑप्शन ए है ईथर, ऑप्शन बी है अमोनिया, ऑप्शन सी है एसिटिलीन और ऑप्शन डी है एथिलीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एसिटिलीन। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मिस प्रिंटिंग हो गया था, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। तो प्रश्न है, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो ऑप्शन ए है लौह, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी है तांबा और ऑप्शन डी है जस्ता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी लोहा। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है? लोहा है। और पहला की बात करें तो पहला है जो एल्यूमिनियम है, जो कि 8% के आसपास है। ठीक, तो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, सीमेंट की खोज किसने की? ऑप्शन ए है आगा सीट, ऑप्शन बी है अल्बर्ट्स मैग्सन,
हमारा अगला प्रश्न है सीमेंट की खोज किसने की? तो ऑप्शन ए है आगासीट, ऑप्शन बी है अल्बर्ट्स मैग्नस, ऑप्शन सी है जोसेफ आस्पडीन और ऑप्शन डी है जेनसिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी जोसेफ आस्पडीन। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो ऑप्शन ए है 60%, ऑप्शन बी है 70%, ऑप्शन सी है 80% और ऑप्शन डी है 90%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 90%। प्लाज्मा में जल का मात्रा कितना होता है? तो 90% होता है। ठीक, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो ऑप्शन ए है ईमू, ऑप्शन बी है शुतुरमुर्ग, ऑप्शन सी है कबूतर और ऑप्शन डी है साइबेरियाई सारस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी शुतुरमुर्ग। तो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है फूल गोभी के पौधों का उपयोगी भाग कौन सा है? ऑप्शन ए है भूमिगत तंथल, यहाँ टंडल होगा, इसलिए में यहाँ पर होगा तो हम मिटा देते हैं। ठीक है, इसलिए में यहाँ पर हो जाएगा टंडल। ठीक, टंडल होगा। ठीक, तो भूमिगत टंडल, ऑप्शन बी है जड़, ऑप्शन सी है ताजा पुष्प समूह और ऑप्शन डी है पत्ते। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ताजा पुष्प समूह। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो ऑप्शन ए है 565, ऑप्शन बी है 639, ऑप्शन सी है 665 और ऑप्शन डी है 556। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 639। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए है शिकागो में, ऑप्शन बी है एडिलेड में, ऑप्शन सी है लंदन में, ऑप्शन डी है रियो डी जनेरियो में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी रियो डी जनेरियो में। रियो डी जनेरियो में कब हुआ था? 1992 में हुआ था। तो चलते हैं अगला और आखिरी प्रश्न की ओर। हमारा आखिरी प्रश्न है मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है? तो ऑप्शन ए है अधिवृक्क ग्रंथि से, ऑप्शन बी है थायराइड ग्रंथि से, ऑप्शन सी है थाइमस से और ऑप्शन डी है पित्तपिंड से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर